नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब का बहुत ही आवश्यकता होती है, हर एक चैनल को होती है। जिसकी जितनी ज़्यादा सब्सक्राइबर होता है उनकी बात उतनी दूर तक पहुँचती है। इसलिए अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दरअसल आज हम बात करेंगे सन ऑफ बिहार। जी हाँ, सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर बिहार के गरीब मजदूर और श्रमिकों का आवाज, बिहार के उन मुद्दों को उठाने वाले, उन मुद्दों को जनता के सामने लाने वाले पत्रकार मनीष कश्यप के बारे में। जी हाँ, दरअसल मनीष कश्यप के मामले का सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। यानी 21 अप्रैल को डेट था, 21 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। उस सुनवाई में कुछ ज्यादा राहत तो फिलहाल नहीं मिला है, पर जिस तरह का रुख सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों का लग रहा है, उससे थोड़ी उम्मीद जगी है उनके तमाम चाहने वालों में एवं बिहार के उन तमाम श्रमिकों, गरीब मजदूरों में जो अपने प्रदेश से बाहर जाकर मजदूरी करते हैं, जिसको अपने प्रदेश में मजदूरी भी करने की नसीब नहीं है। उन तमाम लोगों को थोड़ी उम्मीद जगी है कि अब इसकी जो अगली सुनवाई है वो 28 अप्रैल को है और 28 अप्रैल को हो सकता है कि मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन आज की सुनवाई से एक चीज स्पष्ट हो गया है कि मनीष कश्यप की वजह से बिहार सरकार और खास करके तेजस्वी यादव पूरी तरह से डरी हुई है। मनीष कश्यप ने पूरे बिहार सरकार को एवं तेजस्वी यादव को अंदर से डरा दिया है। वो बहुत ही बुरी तरह से डरा हुआ है। इस तरह से मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार सरकार और खास करके तेजस्वी यादव साजिश रच रहे हैं, साजिश कर रहे हैं उनको तमिलनाडु में उनके भविष्य को खत्म करने का। जिस तरह से बिहार सरकार का वकील सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे हैं, उससे अब स्पष्ट हो चुका है कि बिहार सरकार और तेजस्वी यादव, जिनको लगता है कि वो अघोषित बिहार का राजकुमार है, बिहार का मुख्यमंत्री का पद उनके पिताजी का संपत्ति है जो उन्हीं को मिलना चाहिए, वह बुरी तरह से डरे हुए हैं। और क्यों डरे हुए हैं, क्या कहा उनके वकील ने? मनीष कश्यप सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की है कि जो उनके ऊपर मुकदमे हैं, तमिलनाडु में जो मजदूरों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, जिसको सिर्फ मनीष कश्यप ने ही नहीं, इस देश के कई न्यूज चैनलों ने, प्रिंट मीडिया ने अपने अखबार में प्रमुखता से छापी थी, उन तमाम अखबारों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ये सभी जानते हैं। मनीष कश्यप पे एफआईआर 6 मार्च को हुआ था। 8 मार्च को भी एबीपी के प्रिंट मीडिया में, उनके अखबार में उस मुद्दे को उस तरह से छापा गया था। उसमें कहा गया था कि तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों को आधार कार्ड पूछ कर, उनसे उनकी भाषा पूछ कर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। कई एक मजदूरों की हत्या हो गई है। उन तमाम मीडिया चैनलों या प्रिंट मीडिया के ऊपर किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ना बिहार सरकार किया और ना ही तमिलनाडु सरकार किया। और सबसे बड़ी बात, प्रशांत किशोर जो तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के ऊपर, हिंदी भाषी लोगों के ऊपर हमले का 2 वीडियो सोशल मीडिया पे डाला और चुनौती दिया बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार को कि अगर हिम्मत है तो मुझ पे एफआईआर दर्ज करो और इस वीडियो को फर्जी साबित करो। पर ना ही बिहार सरकार या बिहार प्रशासन और ना ही तमिलनाडु प्रशासन के अंदर इतनी हिम्मत हुई कि वह प्रशांत किशोर के ऊपर किसी तरह का कोई मुकदमा करे, क्योंकि वह नेता है, उसके पीछे बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, बड़े बड़े राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त है उसे, इसलिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। पर मनीष कश्यप जो पूरी ईमानदारी से बिहार सरकार के तमाम काले कारनामों को, तमाम घोटाले को जिस तरह से जनता के सामने ला रहा था, इस तरह से यूनिवर्सिटी से लेके स्कूल तक में, सड़क से लेके भवन में किस तरह से लूट मचा रखा है बिहार में, लूट को जनता के सामने ला रहा था, जिससे जनता में एक जागरूकता आ रही थी कि बिहार सरकार कैसे तमाम प्रोजेक्ट में घोटाले कर रही है, किस तरह से शिक्षा के नाम पे बिहार में युवकों के जीवन को बर्बाद किया जा रहा है,
3-3 साल के कोर्स को 5-5, 6-6 साल में पूरा करवाया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को दिखा रहा था। इसी से बिहार सरकार एक ऐसी साजिश रचा मनीष कश्यप के खिलाफ कि क्यों न इस व्यक्ति को किसी ऐसे मामले में फंसाया जाए जिससे इसकी पूरी जीवन, पूरा भविष्य बर्बाद कर दिया जाए, इसके आवाज को दबा दिया जाए। और उसी साजिश के तहत मनीष कश्यप को किस तरह से तेजस्वी यादव के दबाव में बिहार पुलिस और बिहार सरकार झूठे मामले में फंसाकर उनके ऊपर झूठे मुकदमे करवाकर, और पुराने मुकदमे को जो कई एक साल पहले हुआ था, जिस समय मुकदमा हुआ था उस समय से बिहार प्रशासन क्या कर रही थी, क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई किया। पर अभी ही जब तेजस्वी यादव को सीधा मनीष कश्यप ने एक तरह से चुनौती दे दिया, उसके बाद बिहार प्रशासन को याद आया कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी है। बिहार सरकार को याद आया कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी है। तो फिर इतने बड़े आदतन अपराधी जो था वह बिहार में खुलेआम वर्षों से कैसे घूम रहा था? क्या वो कहीं अंडरग्राउंड तो नहीं था? वो तो रोड पे, सड़क पे लड़ रहा था, सड़क की लड़ाई लड़ रहा था। सीधे बिहार सरकार के तमाम काले कारनामों को जनता के सामने ला रहा था। तब उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? तब उसे जेल क्यों नहीं भेजा? तब उस पे एनएसए क्यों नहीं लगाया? लेकिन जिस साजिश के तहत बिहार सरकार मनीष कश्यप को फंसाया और उसको एक ऐसे प्रदेश और ऐसे पुलिस के हवाले कर दिया जहां उसका कोई सपोर्टर नहीं है, जहां उसको किसी तरह का कोई न्यायिक सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, कोई उसका समर्थन नहीं कर पाएगा, जहां उसके जीवन को खतरा है, उसके जान को खतरा है। इन सब चीजों से स्पष्ट हो रहा है कि कैसे बिहार सरकार एक यूट्यूब पे पत्रकारिता करने वाले पत्रकार से पूरी तरह से हिल गया। और बिहार के वो तमाम सरकार भी जिम्मेवार है इसके लिए, जो बिहार सरकार के किसी भी काले कारनामे को नहीं दिखाता है और हमेशा सरकार के चाटुकारिता में लगे रहता है। उन पत्रकारों को कि वह अपने आप को पत्रकार कहता है, भ्रष्टाचारी, एक चोर, एक अपराधी, सजायाफ्ता अपराधी के चरणों में बैठ के गुणगान करता है, वो उसका महिमा मंडन करता है, उसको बहुत बड़ा नेता बताता है, बहुत बड़ा चाणक्य बताता है। एक चोर को जिसने अपने पूरे शासन काल में बिहार के लोगों को बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए मजबूर किया, अपने पूरे शासन काल में बिहार में सिर्फ मजदूर पैदा किया, मजदूरों का फैक्ट्री बना के रख दिया बिहार को। ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन करते हुए शर्म नहीं आता उन पत्रकारों को जो अपने आप को पत्रकार कहता है? और एक ऐसा लड़का, एक ऐसा युवा जो अपने प्रोफेशन को छोड़कर असली पत्रकारिता कर रहा है, उसको यह पत्रकार नहीं मान रहे क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं है। ऐसे बहुत से पत्रकार पड़े हुए इस पत्रकारिता के दुनिया में, जिसके पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं है, लेकिन उसके ऊपर बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, क्योंकि वो नेताओं का चरण वंदना करके पत्रकार बने हैं, नेताओं के पूछ पकड़ के पत्रकार बने, इसलिए उसके ऊपर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होता है। वो अपराधियों के गुणगान करके पत्रकार बने, इसलिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। और एक ऐसा युवक जो किसी अपराधी का, किसी भ्रष्टाचारी का गुणगान नहीं करता है, सरकार से सीधे सड़क की जनता की लड़ाई लड़ता है, जनता के हक के आवाजों को उठाता है, ऐसे युवा के जीवन को बर्बाद करने के लिए किस तरह का साजिश रचा है बिहार सरकार ने, और किस तरह से उसे एक ऐसे प्रदेश में भिजवाया है, एक ऐसे प्रदेश के प्रशासन को सौंपा है जहां ना ही उस प्रदेश का उसे भाषा समझ में आती है, न ही उसे उस तरह से वहां पे उसे कोई सपोर्ट मिल पा रहा है। पर इस देश में न्याय मरा नहीं है, न्याय सभी को मिलता है। और जिस दिन मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, उस दिन बिहार सरकार, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार नंगे हो जाएंगे। कहीं इनको अपनी मुंह छिपाने का जगह नहीं मिलेगा। उस दिन इस बिहार के युवा भी इनसे सवाल पूछेंगे, और एक मनीष कश्यप नहीं, 1,00,000 1,000 मनीष कश्यप इस बिहार में पैदा होगा। जिस तरह के साजिश करके बिहार सरकार और बिहार प्रशासन चाह रही है, सोच रही है बिहार के युवाओं की आवाज को दबा देगा, ये संभव नहीं है। कितनों को जेल भेजोगे भाई? मनीष कश्यप के मामले से एक चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए उन तमाम बेवकूफों को भी, कि जो नरेंद्र मोदी सरकार को तनाशाह बताते हैं, उसको समझना चाहिए कि तनाशाही क्या होता है। एक से बढ़ के एक दलाल पत्रकार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़े बड़े झूठे मनगढ़ंत आर्टिकल लिखे, न्यूज चैनल में बैठ के उनके खिलाफ भाषणबाजी किया, उनके खिलाफ प्रोग्राम किया, झूठे प्रोग्राम किया, फिर भी उन किसी भी दलाल के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने किसी तरह का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया। यह समझना चाहिए कि असल में तनाशाह कौन है, बिहार सरकार, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, या फिर नरेंद्र मोदी या भाजपा शासित प्रदेश के सरकार? कौन है तनाशाह? दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उसमें मनीष कश्यप की तरफ से जो याचिका डाली गई, उसमें कहा गया है कि मनीष कश्यप की तरफ से जो वकील, जिस वकील के माध्यम से याचिका डाला गया है, वो
अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता है सिद्धार्थ दवे, जिन्होंने पीठ को बताया कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर कथित हमले के संबंध में एक फर्जी वीडियो साझा करने के मामले में वो वर्तमान में तमिलनाडु पुलिस की हिरासत में है। मदुरई की एक अदालत से रिमांड का आदेश मिलने के बाद उनसे पूछताछ के लिए तमिलनाडु पुलिस बिहार से उन्हें लेकर गई थी। मनीष कश्यप के खिलाफ 6 प्राथमिकी दर्ज है। दवे ने अनुरोध किया कि तमिलनाडु में दर्ज सभी एफआईआर को क्लब करके बिहार स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि पहली एफआईआर पटना में दर्ज की गई थी और ऐसा बहुत सारे केसों में हुआ है। और नियम भी है ये कि अगर एक मामले में देश के चाहे किसी भी हिस्से में कितनी भी एफआईआर हो, उसमें सबसे पहला जिस प्रदेश में एफआईआर होता है उसी प्रदेश के एफआईआर को मुख्य एफआईआर माना जाता है और उसके साथ ही देश के जितने भी क्षेत्र में एफआईआर हो सबको वहां पे क्लब कर दिया जाता है। उसकी सुनवाई वही होता है। आज से पहले जितने भी इस तरह घटना हुआ है सब में यही नियम है और उम्मीद है कि मनीष कश्यप के भी मामले में यह होगा। कब तक बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट में खेल खेलेगी, क्योंकि इनके तरफ से जो अधिवक्ता है तमिलनाडु के सरकार की तरफ से, वो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। वह पावर रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में अपने मन मर्जी के फैसले करवाने का, लेकिन झूठ अधिक लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी, हमेशा सत्य की जीत होती है। इस पर तमिलनाडु पुलिस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि फर्जी खबरों के कारण मौतें हुई हैं और यह कोई छोटा मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी एफआईआर को क्लब करने का, यानी कि उन्होंने फैसला पहले ही सुना दिया। कपिल सिब्बल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि सभी मामले को क्लब नहीं करने की आदेश नहीं दिया जा सकता। जैसे कि जज यही है, इनके शब्दों से समझिए आप इनकी कितनी हैसियत है और कितने बड़े वकील है, यह समझा रहे हैं कि सभी मामले को एक जगह क्लब करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अरे देना है नहीं देना है तो जज तय करेगा ना। कपिल सिब्बल कौन होता है? लेकिन कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा पावर रखता है। इसके डर के आगे सुप्रीम कोर्ट भी नतमस्तक होती है। कई एक विषयों पे देखा गया है इस बात को। लेकिन फिर भी एक बार यह जरूर कहूंगा कि उम्मीद जरूर है कि हमें न्याय की जीत होगी और सभी मामले को बिहार में जो मुख्य एफआईआर है उसके साथ क्लब किया जाएगा और सुनवाई बिहार में ही होगी। कोर्ट ने जो तमिलनाडु सरकार ने जो उसके ऊपर तमिलनाडु प्रशासन ने जो एक और बहुत बड़ा कारनामा किया है मनीष कश्यप के खिलाफ कि उसके ऊपर एनएसए लगा दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया। यानी कि मनीष कश्यप इतना बड़ा आतंकवादी हो गया, बिहार सरकार और तमिलनाडु पुलिस ने उसको आतंकवादी घोषित कर दिया। एक तरह से उसको इस देश के लिए खतरा मान लिया। इस पर पीठ ने सिब्बल से पूछा, एनएसए के ऊपर पीठ ने सिब्बल से पूछा कि यूट्यूबर पर एनएसए क्यों लगाया गया। सिब्बल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि कश्यप के सोशल मीडिया में 60 लाख फॉलोअर्स थे। उनके वीडियो से प्रवासी श्रमिकों में व्यापक दहशत और भय पैदा हो गया था। यह वीडियो एक राजनीतिक एजेंडे के साथ बनाया गया था, सिब्बल बनाया गया था। तो 60 लाख फॉलोअर्स होने का मतलब क्या है? 60 लाख फॉलोअर्स उसके अपने मेहनत के ऊपर हुआ है, किसी तरह का कोई झूठा राजनीतिक एजेंडा चला के नहीं हुआ है। उसके मेहनत से उन्होंने अपना फॉलोअर्स बढ़ाया है। इससे तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इस देश में तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे राजनेता है जो बिल्कुल निकम्मा है, विदेश में पढ़ लिख कर भी वो गंवार है, जो कभी भारत को नहीं समझ पाया, हमेशा भारत के बारे में झूठी बयानबाजी भरे सभा में करता है, भारत के समाज को गाली देता है मंचों से पे खड़े होकर, ओबीसी समाज को बदनाम करता है, सबको चोर बताता है। उन जैसे जाहिल नेताओं का भी कई कई लाख फॉलोअर्स है। उनके ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए? क्या वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? उसके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि वह एक अघोषित राजकुमार है, एक तथाकथित उधार के सरनेम वाले परिवार में पैदा हुए हैं इसलिए। और बिहार सरकार कितना डरा हुआ है इसका ये उदाहरण समझ सकते हैं आप। सिब्बल का दलील का समर्थन करते हुए बिहार सरकार के वकील ने भी यह कहते हुए मामले को बिहार स्थानांतरित करने का विरोध किया कि कश्यप आदतन अपराधी थे और उनके खिलाफ कई मामले लंबित थे। पीठ ने अब इस मामले को सुनने के लिए अगले शुक्रवार का समय निर्धारित किया है। प्रतिवादियों को अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने का आदेश दिया गया है। अगर बिहार में मनीष कश्यप के मामले का सुनवाई होता है तो फिर बिहार सरकार इतना क्यों डरा हुआ है भाई? बिहार सरकार क्यों चाहता है कि मनीष कश्यप का सुनवाई बिहार में ना हो? क्या बिहार सरकार को बिहार की अदालतों में भरोसा नहीं है? क्या उसको बिहार सरकार को ऐसा लगता है कि बिहार में
कि अदालतों में जो बैठे हुए जज है वो वाइस्ड है, वो मनीष कश्यप के समर्थक है। अगर ऐसा है तो फिर ये तो बिहार में जो न्यायालय है, जिस न्यायालय में जो न्यायाधीश बैठे हुए उनका सरासर अपमान है। उनके ऊपर यह बहुत बड़ा आरोप है कि वो मनीष कश्यप के मामले के ऊपर सुनवाई करने के लिए सक्षम नहीं है, वो असमर्थ है उस मामले की सुनवाई करने का। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार को नहीं, तेजस्वी यादव को, मैं फिर से कह रहा हूं, इस पूरे मामले के लिए, इस पूरी साजिश के लिए अगर बिहार में कोई जिम्मेवार है तो वह सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव, क्योंकि मनीष कश्यप ने तेजस्वी प्रसाद यादव को चुनौती दिया था। उसके बाद मनीष कश्यप के साथ ये सारी घटनाएं घटी है, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने तमिलनाडु के मामले को अपनी राजनीतिक मजबूरी के कारण पहले ही बिना किसी जांच पड़ताल के झूठा बता दिया। उसके पूरे परिवार के लोगों ने इस मामले को झूठा बता दिया। अब जब सरकार में सहयोगी और एक महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ व्यक्ति बिहार का उप मुख्यमंत्री का जो हैसियत रखता हो, वो अगर किसी भी मामले को जांच से पहले ही झूठा बता देता है, भ्रामक बता देता है, तो फिर किस जांच अधिकारी में इतनी हिम्मत होगा, वो भी बिहार जैसे प्रदेश में जहां पे दिन दहाड़े सरकारी अफसरों पे हमला हो जाता है, वो उस मामले को सही से जांच करके उसका सही रिपोर्ट देगा बिहार सरकार को। और जांच भी हुआ तो उस रिपोर्ट को कहां दिखाया गया? क्या पब्लिक के सामने उस जांच रिपोर्ट को रखा गया? क्या सदन में रखा गया? विधानसभा के पटल पे रखा गया? बताया गया कि उस रिपोर्ट में क्या मिला है जो वहां पे जांच अधिकारी रिपोर्ट करने गए थे? नहीं रखा गया। पहले पूरे मामले को झूठा बता दिया और जब दबाव बढ़ने लगा तो एक जांच समिति बना दी। अरे जब मामला पूरा झूठा था तो फिर जांच समिति क्यों बनाया? और जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, किसी भी प्रवासी का हत्या नहीं हुआ है, उसी सरकार का या उसके सहयोगी, राजनीतिक सहयोगी जो तमिलनाडु का सरकार है, उसके वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि नहीं, मौतें हुई है। तो या बिहार सरकार कह रही मौतें नहीं हुई है, लेकिन तमिलनाडु सरकार कह रही मौतें हुई है। या तो मौतें हुई है या नहीं हुई है, दोनों में से एक ही हो सकता है ना। यह शर्मनाक है और पूरी तरह से बिहार के आवाज को दबाने का कोशिश किया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से, तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से। क्योंकि जिस तरह का जंगल राज बिहार में है, आज से पहले भी जब लालू प्रसाद यादव जी का बिहार में शासन था, उस समय भी पत्रकारों को का सरेआम हत्या हुआ है बिहार में। खबर दिखाने के लिए, लालू सरकार के हकीकत को दिखाने के लिए उन पत्रकारों की हत्या हुई है। और फिर से बिहार में वही दौर शुरू हो चुका है कि किस तरह से बिहार के आवाज को, बिहार के ऐसे पत्रकारों को, ऐसे युवाओं की आवाज को दबाने का कोशिश किया जा रहा है, जो बिहार सरकार, बिहार प्रशासन के जो काले कारनामे हैं उनको पब्लिक के सामने लाने की कोशिश कर रहा है। पर इसमें क्या बिहार सरकार कामयाब हो पाएगी? कितने लोगों को जेल भेजेगी? कितने लोगों के ऊपर एनएसए लग पाएगी? कितने युवाओं को के भविष्य को बर्बाद करेगी? ऐसा तो नहीं है कि मनीष कश्यप कभी रिहा नहीं होंगे। इनके तमाम राजनीतिक साजिशों के बाद भी मनीष कश्यप को न्याय मिलेगा, क्योंकि इस देश में न्यायालय है। उस न्यायालय में सभी को न्याय मिलता है और उम्मीद है कि 28 तारीख वाली सुनवाई में मनीष कश्यप के ऊपर कोई अच्छी खबर आ सकती है। और जब कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, उसके बाद फिर उस पर और विस्तार से बात किया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी से अपील है, खास करके बिहार के उन मजदूर वर्गों से जिनके हक के लिए मनीष कश्यप लड़ा, जिस वजह से आज मनीष कश्यप इस मुसीबत में फंसा हुआ है, एक राजनीतिक एजेंडे में फंसा हुआ है, एक राजनीतिक साजिश में फंसा हुआ है, उन श्रमिक भाइयों से भी अपील है कि आप लोग मनीष कश्यप के समर्थन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखिए, लेटर लिखिए और उनसे न्याय की गुहार कीजिए। यह आपके और आपके हित की लड़ाई है। एक बार अगर मनीष कश्यप इस राजनीतिक एजेंडे में फंस जाता है, अगर उसको इंसाफ नहीं मिलता है, तो उम्मीद कीजिए कि बिहार के श्रमिकों के साथ देश के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह का अत्याचार होगा, उसके प्रति कोई व्यक्ति आवाज नहीं उठाएगा और वह हर एक दूसरे क्षेत्रों में इसी तरह से प्रताड़ित होते रहेंगे और परेशानियों को झेलते रहेंगे। क्योंकि बिहार में किसी तरह का उद्योग लगे यह संभव नहीं है जब तक बिहार में नीतीश कुमार चाहे अकेले दम पे मुख्यमंत्री रहे या आरजेडी के साथ रहे। इन दोनों परिस्थिति में, या नीतीश कुमार किसी भी पार्टी के साथ रहे, इन तीनों परिस्थिति में बिहार में रोजगार के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है।
इसलिए बिहार के लोग यह भूल जाए कि उनको बिहार में रोजगार मिलेगा। यह सिर्फ एक राजनीतिक छलावा है। जिस बिहार में बिजली सही से नहीं दे पा रही है बिहार सरकार, उस बिहार में रोजगार कहां से देगा? और 10 लाख नौकरी का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। इसलिए मनीष कश्यप जैसे युवाओं का साथ दीजिए, उनके साथ खड़े होइए, क्योंकि आपके साथ का उनको जरूरत है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।